अब देखिए, एक प्रश्न, इंडेमनिटी का आपने लगभग चीजें समझ ली हैं। एक प्रश्न बार बार उठता है, कई बार उठा है कि ए इंडेमनिटर था, बी इंडेमनिटी था, सी ने क्लेम कर दिया, किस पे क्लेम करेगा? ध्यान दीजिएगा, मैं शब्द बोलता जा रहा हूं। किस पे करेगा? इंडेमनिटी पे क्लेम करेगा। ठीक है, तो इंडेमनिटी को, प्रश्न जो है, समस्या जो है वो ये है कि जो इंडेमनिटी है इसको इससे बैकअप कब मिलना चाहिए, इसकी भूमिका कब स्टार्ट होनी चाहिए, इसकी भूमिका कब स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं समझ रहे हैं। तो स्थितियां, इसने क्लेम कर दिया, कोर्ट ने इनके रोल को गलत मानते हुए यह निर्धारित कर दिया कि जिम्मेदारी इनकी है। जिम्मेदारी का निर्धारण हो गया कोर्ट द्वारा। अब क्या होगा? क्या अब पेमेंट की बात आएगी ना भाई, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी डैमेजेस हुए हैं, डैमेजेस किसको हुए हैं, सॉरी डैमेज जो हुआ है उसके लिए डैमेजेस देने पड़ेंगे ना। जो भी लॉसेस हुए हैं वो सी को हुए हैं, सी ने इसीलिए स्यू किया। अब स्यू किया तो इनका जो है ये निर्धारित हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, इनका जो भी अमाउंट इनको पे करनी है डैमेजेस के रूप में सी को। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि ए को इसी समय अपने रोल में, जो रोल उसका है इंडेमनिफायर का, वो उस रोल को एक्टिव हो जाना चाहिए और ये पैसा जो है ये भुगतान इनके द्वारा हो जाए। यहां से जाओ डैमेजेस के पास और डैमेजेस से सी के पास अभी शुरू हो जाना चाहिए, या ये जो डैमेजेस हैं बी के द्वारा पहले सी को आ जाए फिर बी इनसे ले। बात समझ में आ गई? कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लायबिलिटी इसको कहते हैं। कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लायबिलिटी। क्षतिपूर्ति दाता, क्षतिपूर्ति दाता जो है इंडेमनिफायर्स लायबिलिटी, मतलब कमेंसमेंट यहां लिख देते हैं, कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लायबिलिटी। इंडेमनिफायर मतलब ये जो बंदा है जिसने कहा है कि वेद तुम बढ़ो मैं पीछे हूं, वेद को गड्ढे में धकेल दो, इनकी ये ड्यूटी होती है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जितना डैमेजेस क्लेम किया गया है वो ये पता चले इनकी कुल जमा पूंजी उसी में निकल जाए, ये सड़क पे आ जाए, फिर इनसे कहें कि भैया मैं, मेरा कटोरा खाली हो गया, तुम दो जो तुमने कहा था। ऐसा होना चाहिए। या ये जब इनका एस्टेब्लिश हो जाए, जो भी डैमेजेस इनको दिए, इनके द्वारा दिए जाने हैं, तभी ए को एक्टिव हो जाना चाहिए, तभी एक्टिव हो जाना चाहिए। इंग्लिश लॉ में पहले जो था, ध्यान दीजिएगा, पहले ये था कि इंडेमनिटी तब तक इंडेमनिटी होल्डर, नहीं सॉरी, इंडेमनिफायर जो है, इंडेमनिटर है, तब तक उसका रोल नहीं शुरू होगा, तब तक इसको नहीं इंडेमनिफाई करेगा जब तक until unless actual damages has been paid या actual loss occurs to indemnity। ध्यान दीजिएगा, पहले ये था एक इंग्लिश लॉ का कॉमन रूल, बाद में ये चेंज हो गया। बाद में चेंज हुआ तो ये हुआ कि इनको नुकसान होने में जब ये एस्टेब्लिश हो जाए तभी इनका रोल शुरू हो जाना चाहिए और इनको अपनी जेब से नहीं भुगतान किया जाना चाहिए, इनके द्वारा अपनी जेब से नहीं भुगतान किया जाना चाहिए। इंडियन सिनेरियो क्या है? डिफरेंट हाई कोर्ट्स लाइक बॉम्बे, नागपुर, लाहौर इस विचारधारा के रहे हैं। दे हैव सपोर्टेड दैट व्यू। दैट व्यू में मीन्स कि जो ओल्ड रूल था इंग्लिश लॉ,
कि जब तक until unless indemnity holder has suffered an actual loss, जब तक वो एक्चुअल लॉस से ये सफर न कर जाए तब तक भुगतान नहीं करेगा, तब तक इसका रोल नहीं शुरू करते हैं। ऐसा हमारे कई हाई कोर्ट्स ने कहा, और कई हाई कोर्ट्स, उसमें आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट भी है, मद्रास, इलाहाबाद, पटना और कई सारे हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने ये कहा कि नहीं, इंडेमनिटी का फिर मतलब क्या रह गया, जब इसी को बर्बाद होना है तो इंडेमनिटी का मतलब क्या है, ऐसा मत करो। जब इसका एस्टेब्लिश हो जाए, इसके द्वारा जो पे किया जाना है डैमेजेस को, तभी एक अपने रोल में आ जाएं और उसको बचाते हुए, उसकी जेब को बचाते हुए अपने पास से डैमेजेस को इंडेमनिफाई कर दें या पे कर दें। तो क्या कहा गया, कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, पटना have hold the view that the indemnifier may be compelled to indemnify the indemnity holder without waiting of the occurrence of actual loss, बिना किसी एक्चुअल लॉस के होने का इंतजार किए ये कंपेल किया जा सकता है डैमेजेस पे करने के लिए। एक केस इसमें महत्वपूर्ण है, कई जगह कोर्ट होता है, अभी तो मैं फिलहाल यही बताने जा रहा हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा गजानन मोरेश्वर, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन, ये बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला। अब वही बात है, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन में यही कहा गया कि अगर किसी पे लायबिलिटी फिक्स हो रही है, मतलब इंडेमनिटी या जो इंडेमनिटी होल्डर है उस पे अगर कोई लायबिलिटी फिक्स हो रही है, तो उसके ऊपर आंच आने से पहले इंडेमनिटर जो है, इंडेमनिटर वो एक्टिव हो जाए और पेमेंट कर दे। गजानन मोरेश्वर में यही कहा गया था, व्हेन अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई अनदर एंड द इंडेमनिटी होल्डर हैज इनकर्ड एन एब्सोल्यूट लायबिलिटी, उसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है, इनकर्ड एन एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ही कैन इवन विदाउट सफरिंग एक्चुअल लॉस, जो इंडेमनिटी होल्डर था बिना किसी लॉस के हुए, कॉल अपॉन द इंडेमनिफायर टू प्लेस हिम इन अ पोजीशन टू मीट द लायबिलिटी। मतलब ये कह सकता है, जो इंडेमनिटी होल्डर है वो इंडेमनिफायर से कह सकता है कि जो लायबिलिटी हमारी फिक्स हो गई है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी यहां आ गई है, तो अब मेरे को आप रिप्लेस करो, आप यहां पे आओ और आप अपना मामला देखो, क्योंकि आपने कहा था कि अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं उसको देखूंगा। तो यहां पे ये प्रकरण आता है, ठीक है। तो इसी में अगला मुकदमा आप और देख सकते हैं कि रिचर्डसन रे, इसको आप समझ गए होंगे क्या कहा गया। ये बड़ा सा नाम है, लेकिन आप इसमें रिचर्डसन री करके ही आप लिखिए। इसमें जस्टिस बकले, BUCKLEY, लॉर्ड जस्टिस बकले जो थे, इन्होंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि क्षतिपूर्ति जो है, क्षतिपूर्ति किसको की जाएगी, इंडेमनिटी होल्डर को, जरूरी नहीं कि तभी आप क्षतिपूर्ति करें, इंडेमनिफायर तभी इंडेमनिफाई करे जबकि वास्तव में क्षति हो जाए, यानी उसको भुगतान करना पड़ जाए। सिद्धांत क्या होना चाहिए, इन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति धारक को यानी इंडेमनिटी होल्डर को अपने पास से पेमेंट करना ही ना पड़े, और इंडेमनिटी जो इंडेमनिफायर हैं वो
आ जाए, रोल में अपने आ जाए, वो पे करें। कहा गया था इंडेमनिटी इज नॉट नेसेसरी गिवन बाय रीपेमेंट आफ्टर पेमेंट। इंडेमनिटी क्या होता है? रीपेमेंट किया जाता है, पहले इंडेमनिटी होल्डर जो है वो दूसरे आदमी को पे करता है, फिर उसका रीपेमेंट कहां से मिलता है? इंडेमनिटी इंडेमनिटर से, जो इंडेमनिफायर है उससे इंडेमनिफाइड को मिलता है। तो ये कहा गया कि ये जरूरी नहीं है कि आप रीपेमेंट के बाद पेमेंट पाएं। इंडेमनिटी रिक्वायर्स दैट द party to be indemnified shall never be called upon to pay। मतलब कहा यह गया कि जो ये क्षतिपूर्ति धारक है इसको कभी कहा ही नहीं जाना चाहिए कि तुम भुगतान करो, जिम्मेदारी आप लिए हो तो भुगतान आप करो। तो सेम केस को यहां पे लिया गया सुप्रीम कोर्ट नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट। चलिए लिख देते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामला जो अभी इसमें कहा गया रिचर्डसन 3 वाले बकले या इसके मामले को, दोनों को आप मान के चलिएगा, यही कॉन्सेप्ट को ओस्मान जमाल एंड सन्स, ओस्मान जमाल एंड सन्स